उसे याद आ गया कि वो एक बड़ी लिस्टेड कंपनी लू ग्रुप का मालिक है। 6 साल पहले कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की खुशी में उसकी माँ ने बड़ा जश्न रखा था। घर लौटते समय सड़क पर एक बच्चा सामने आ गया। बच्चे को बचाने के लिए उसने अचानक स्टीयरिंग मोड़ा। कार रेलिंग से टकरा गई और यही एक्सीडेंट उसकी याददाश्त छीन ले गया। अब उसकी याददाश्त तो लौट आई थी, लेकिन पिछले 6 साल की जिंदगी, पत्नी और बच्चों की याद सब गायब हो चुकी थी। वो बस घर लौटना चाहता था। कार में बैठते समय उसके दिल में अजीब सी खालीपन थी, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज छूट गई हो। माँ का इंतजार याद आते ही वो बिना रुके घर लौट गया। इधर मायू को पति के एक्सीडेंट की खबर मिली। वो घबराकर दोनों बच्चों को लेकर मौके पर पहुंची, लेकिन रास्ते में दूसरी गाड़ी से बचने के चक्कर में वो अपने पति से चूक गई। जब वो पहुंची, उसका पति वहां नहीं था। लोगों ने कहा कि शायद घायल को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन मायू ने सारे अस्पताल छान लिए, पति कहीं नहीं मिला। अब वो मजबूर होकर बच्चों के साथ फिर से मछली बेचने लगी, लेकिन बाजार में मुसीबतें जल्दी ही आ गई। बिना वजह उसके ठेले को उलट दिया गया। पैसे ना देने पर कोई मदद नहीं करता, लेकिन वही ठेला उसके बच्चों की रोजी रोटी था, और वो उसी जगह पति का इंतजार करना चाहती थी। वो अकेली औरत थी, 2 छोटे बच्चों के साथ। लोगों ने उसे कमजोर समझा। बच्चे बहादुरी से माँ को बचाने खड़े हुए, लेकिन वे बहुत छोटे थे। तभी उसकी एक दूर की बहन कजिन आ गई, लेकिन वो मदद करने नहीं आई थी। असल में उसी बहन ने पैसे देकर वो ठेला किराए पर लिया था। वो लू ग्रुप में सफाई विभाग की छोटी सी मैनेजर थी, लेकिन अपने ऊंचे रिश्तों के कारण खुद को बहुत बड़ा समझती थी। उसे अपनी मछली बेचने वाली बहन और उसका गरीब पति हमेशा से पसंद नहीं थे। बचपन में मायू हर चीज में उससे बेहतर थी, इसलिए अब उसे नीचा दिखाने का मौका मिला था। उसने ठेला वापस देने से इनकार कर दिया। ऊपर से दिखावे के लिए उसने मायू को कंपनी में सफाई की नौकरी दिलवा दी। असल में वो वहां उसे और ज्यादा सताना चाहती थी। मायू मेहनत से सफाई करती, लेकिन बहन कहती, टॉयलेट का पानी इतना साफ हो कि पी सके, तभी काम सही माना जाएगा। गलती से बहन के कपड़े गीले हो गए तो वो गुस्से से टूट पड़ी। बच्चे माँ को बचाने आए तो वो तीनों को मारने पर उतारू हो गई। तभी खबर आई, 6 साल बाद लू साहब वापस आ गए हैं। बहन तुरंत वहां से चली गई और जाते जाते दूसरे कर्मचारियों को तीनों को पीटने का आदेश दे गई। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर मायू मन ही मन दुआ करने लगी, काश मेरे पति यहां आ जाएं। इधर आदमी कंपनी पहुंचा। अजीब बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने उसे थकान समझकर मीटिंग बुला ली। अराजकता के बीच मायू और बच्चे भागकर मीटिंग हॉल में पहुंच गए। बच्चे रोते हुए बोले, पापा हमें मिल गए, सब हमें मार रहे थे। पापा हमें घर जाना है। आदमी उन्हें देखकर चौंक गया। ये बच्चे मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? क्या ये सच में मेरे बच्चे हैं? मायू डर गई। वो बोली, नहीं, आप मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति तो बस मछली बेचते थे।